जानवी आज शाम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी सुनीता ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि सुनीता ऐसा सोच कैसे सकती है। राजीव तो मेरा छोटे भाई जैसा है, उसके साथ छी। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहा था। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई थी तब राजीव सिर्फ 11 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा हुआ उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। उसके प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह घुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जानवी अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो लगभग इसी उम्र का था। अंततः राजीव में उसे अपना भाई नजर आता। वह काफी उससे हिल मिल गई थी। धीरे धीरे वह अपने काम भी उससे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क करने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफिन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। मम्मी जी उन दोनों का प्यार देख खुश होती। बड़े होने पर भी वह हर जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसलता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपनी जैसी ही संस्कारी लड़की का चुनाव तुम्हें ही करना है, जो परिवार से तालमेल बिठा सके। उसकी खोज सुनीता पर जाकर रुकी। सुनीता हर तरह से उसे राजीव एवं परिवार के योग लगी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया और सुनीता उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। स्वभाव से मजबूर हो उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इस बीच वह स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। छोटी बेटी रिंकी तो उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसी के हाथ से खाती। हाँ, अभी राजीव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटी बड़ी जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। शादी को कुछ माह गुजर चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु सुनीता को अब यह पसंद नहीं था कि राजीव अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा। वह सुनीता को समझाता, किंतु वह मन ही मन में कुढ़ने लगती। धीरे धीरे वह जानवी को रोकने लगी कि आप क्यों राजीव का काम करती हो। जानवी हतप्रभ रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। अंततः वह राजीव की बात अनसुनी करने लगी, किंतु राजीव के मन में तो कोई बात नहीं थी। वह बराबर उसे ही पुकारता, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफिन दे दो। सुनीता यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आज उसने जानवी पर से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। गुस्से में सुनीता कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। राजीव के समझाने का भी कोई असर उस पर नहीं होता। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को खत्म करते हुए राजीव अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ, अकेलापन उससे अखरने लगा। अभी तक इतना काम नहीं किया था, न ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। राजीव के घर में आते ही उससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन राजीव उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया, फिर जाकर पार्क में बैठ गए।
उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे, कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलनी पर फिसल रहा था। उन्हें देख सुनीता को रिंकी और गोलू की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाची चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब राजीव ने उसे अपने बचपन की बातें बताई, कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी। वो मेरी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन माँ भी है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला। वही आदतें पड़ी हुई थी, इसलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था। मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी। आदर्शवश ऐसा हो जाता है। सुनीता को शर्मिंदगी हुई खुद की सोच पर। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जानवी उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी छोटी बहन है, छोटों से कैसी नाराजगी। सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे। सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते।